कुंभ राशि वालों 21 और 22 जुलाई अगले 48 घंटों में कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि यह तीन बड़े झटके हर हाल में आपको लग कर रहेंगे। कोई अपना आपसे दूर जाने वाला है साथियों, और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। इन 2 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन साथियों, मंगल आपके चौथे घर में बैठकर आपको 3 बड़ी खुशियां भी देने वाले हैं। जब आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे। अगर सावधानी रख ली, सतर्कता बरत ली, तो इन 2 दिनों में आपको इतनी खुशियां मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्या सावधानी रखनी है और क्या खुशियां मिलेगी, क्या चुनौतियां आने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि साथियों, इन 2 दिनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि शनि राहु का महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। और ऐसे में इन 2 दिनों में आपकी जिंदगी में साथियों दुखों का, परेशानियों का सफाया होने वाला है। जो पिछले 4 सालों से आप दुख झेल रहे हैं, अब उससे फाइनली अब आपको मुक्ति मिलने के पूरे आसार हैं साथियों। बस आपको केवल एक सटीक अचूक उपाय करना पड़ेगा। अगर वो उपाय कर दिया तो शनि की अंतिम चरण की 7.5 आपको साथियों इन 2 दिनों में मालामाल बना सकती है। तो क्या उपाय करने हैं, सारी जानकारी 1 बाय 1 मैं आपको देने वाला हूं। बस शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना। अगर देख ली तो आपसे बड़ा साथियों नसीब वाला और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर एक भी पल, एक भी शब्द आपने साथियों मिस कर दिया तो बहुत बड़ी चूक हो सकती है आपकी। बाद में फिर आप ही मुझे कहेंगे कि काश मैंने ये वीडियो देख ली होती तो आज हमारे जीवन में भी इतनी बड़ी खुशियां आ जाती, हम भी इतनी बड़ी मुसीबतों से बच जाते। आपकी राशि है कुंभ राशि, आपके राशि स्वामी है शनिदेव, जो कि बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस यानी कि धन के, वाणी के, परिवार के घर में साथियों। और जब राशि स्वामी धन के भाव में बैठे हों तो साथियों धन से जुड़ी चीजों में बहुत सावधान होना है, क्योंकि इस राशि स्वामी शनिदेव कहते हैं कि अपने धन का सम्मान करो, अपने धन की कीमत समझो। अगर कुंभ राशि अपने धन की कीमत समझ लेती है, अपने धन का सम्मान कर लेती है, तो साथियों कुंभ राशि आने वाले 48 घंटों में मालामाल बना सकते हैं शनिदेव। आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग जुए, जो लोग सट्टे, जो लोग शेयर मार्केटिंग में रातों रात मालामाल होने के सपने देखते हैं, वो लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि ये सब चीजें कुंभ राशि के लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि धन के भाव में बैठे शनिदेव आपसे मेहनत करवाते हैं पैसों के लिए। आपको साथियों शॉर्टकट नहीं मारना है, आपको कोई गलत रास्ता नहीं चुनना है धन कमाने के लिए। अगर चुन लिया तो शनिदेव पटखनी दे देते हैं, भिखारी तक बना देते हैं। तो साथियों क्या करना है, अभी अपने धन का सम्मान करना है, मेहनत से कमाना है, किसी का गलत नहीं करना है, जुआ सट्टा नहीं खेलना है, शेयर मार्केट में रातों रात मालामाल होने का सपना नहीं देखना है, वरना पटकनी मिल सकती है। और आने वाले 48 घंटों में मेहनत का फल आपको मिलकर रहेगा। कहीं पैसा डाला था, अब वो पैसा रिटर्न आपको मिलने वाला है। लेकिन अब जो मैं बात बता रहा हूं, अगर उसे ध्यान से सुन लिया तो बहुत नसीब वाले हो तुम, क्योंकि सावधानी रखना बहुत जरूरी है, तभी तो जाकर ये खुशियां मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी मेहनत किसके लिए मैं कर रहा हूं? केवल और केवल कुंभ राशि यानी कि आप लोगों के लिए। तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई समस्या चल रही है जीवन में तो घबराना नहीं है, तुरंत अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय जरूर बताऊंगा। लेकिन लिखिएगा जरूर और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निःशुल्क उपाय बताया जाएगा। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं।
कुंभ राशि, देखिए दुख तो आपने प्रॉपर रूप से झेला है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि शनिदेव ने आपसे सब कुछ छीन लिया। शनिदेव ने हमेशा आपका हाथ थामा है। जब सब कुछ छीन जाता है तभी शनि आपका हाथ थाम लेते हैं साथियों, क्योंकि शनिदेव भले ही आपकी परीक्षा ली, शनिदेव ने भले ही आपको पटखनी दी, लेकिन शनिदेव ने आपको वापस उठाया भी है। शनिदेव ने वापस आपको मार्ग भी दिखाया है, क्योंकि राशि स्वामी कभी किसी का गलत नहीं करता है और आपके राशि स्वामी शनिदेव है। शनि बस आपसे चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें। शनि बस आपसे चाहते हैं कि आप अपने स्वयं की इज्जत करें, आप अपने स्वयं को साथियों ऊंचा रखें, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। क्या होता है, कुंभ राशि हमेशा लोगों के आगे गिड़गिड़ाती रहती है, कभी कभी प्यार के आगे झुक जाती है, कभी कभी लोगों के लिए साथियों सब कुछ कर देती है, कभी गलत नहीं होती फिर भी अपनी गलती मान लेती है, किसी के आगे झुकना नहीं होता है फिर भी झुक जाती है रिश्ता बचाने के लिए। कुंभ राशि इसी है, लेकिन शनि कहते हैं नहीं, आपको नहीं झुकना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी से प्रेम के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको स्वयं की इज्जत करनी है। अगर किसी को जीवन में रहना है तो रहेगा, किसी को आपसे प्रेम करना है तो करेगा, लेकिन आपको आगे रहकर नहीं गिड़गिड़ाना है, शनि कहते हैं। क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव बहुत ही सेल्फ साथियों इज्जत रखना चाहते हैं आपकी। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपको किसी के भी आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। जिस दिन कुंभ राशि अपनी इज्जत करने लग जाएगी, अपने स्वयं की इज्जत करने लग जाएगी, उस दिन कुंभ राशि को कोई गिरा नहीं सकता। अब अगली चीज साथियों ध्यान से सुनिए, आने वाले इन 48 घंटों में योग कुछ ऐसे बन रहे हैं साथियों, जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, राहु का लग्न में बैठना होना, तो साथियों अचानक से आपका दिमाग यूटर्न मारेगा, आपके अंदर पैसा कमाने की ललक जागेगी। आप सोचेंगे कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके बड़ा पैसा कमा लूं, और इसके चक्कर में आप गलत मार्ग पर जा सकते हैं, जैसे कि जुआ, सट्टा, चाहे शेयर मार्केटिंग हो गई। लोग आपको कहेंगे कि यहां पैसा लगा दिया तो रातों रात आप मालामाल, लेकिन नहीं, यही तो आंखों का धोखा होने वाला है। इन 2 दिनों में आंखों के सामने धोखा होने वाला है। आपको दिखाया कुछ और जाएगा, आपको समझाया कुछ और जाएगा, लेकिन असलियत पर्दे के पीछे कुछ और होगी। तो कसम खाकर कह रहा हूं, इन 2 दिनों में आपको अपना एक भी रुपया किसी के कहने में आकर नहीं लगाना है, कहीं पर भी आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको साथियों बच बच कर चलना है, पैसे पर लगाम लगानी है साथियों, बस इतना ध्यान रख लेना, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली चीज है साथियों, इन 2 दिनों में आपके सितारे आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने मेहनत कर ली तो साथियों अब आपको नीचा गिराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। शनि कहना चाहते हैं कि इन 2 दिनों में आपको आपकी पिछली मेहनत का भी परिणाम मिल जाएगा। तो अगर कहीं पैसा अटका है तो उसको निकालने की कोशिश कर लेना। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो कोई छोटी मोटी समस्या चल रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी अगर बीमारी आपको हो तो साथियों उससे भी मुक्ति पानी है, तो अब समय बहुत अच्छा है। अब अपने शरीर को लेकर थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा, क्योंकि अंतिम चरण की 7.5 इंसान को वापस बनाती है साथियों, वापस पुरानी चीजों से उबारती है। तो अब समय अच्छा है स्वास्थ्य को लेकर भी। लेकिन हाँ, शनि कहते हैं इज्जत करो स्वयं की। आप अपने पेट में कुछ भी ना डालें, कुछ भी अनाप शनाप ना डालें, इज्जत करनी है अपने शरीर की बस। जितना शनि कहते हैं कि जितना आप अपनी केयर करेंगे उतना ही आप इंप्रूव होंगे, यानी कि जितना हो सके निखारिए खुद को, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा पहनिए, अच्छा आप जितना हो सके लोगों में रहिए। जितना आप स्वयं के साथ अच्छा करेंगे उतना ही कुंभ राशि निखरती है, उसे तरक्की मिलती है, फायदा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुकून मिलता है। तो बस यही करना है आपको। क्या करना है? जितना हो सके खुद को निखारना है हर तरफ से, चाहे चेहरे को लेकर हो, कपड़ों को लेकर हो, खुद को निखारे, खुद के ज्ञान को बढ़ाइए। अब साथियों जो स्थितियां बन रही है उसके आधार पर कर्ज से मुक्ति पानी है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज है इंसान के लिए कर्ज, और कुंभ राशि के लिए तो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुंभ राशि के जीवन में जब शनि परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उसे कर्ज देते हैं। क्या देते हैं? कर्ज। और आपकी राशि शनिदेव की राशि इसलिए
कर्ज आपको आसानी से छोड़ता नहीं है। आप कर्ज में लिपट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे 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 करके उस कर्ज में लिपट जाते हैं, उससे बाहर आने का तरीका ही नहीं मिलता। तो अब इस कर्ज को ब्रेक करना है, आपको क्या करना है, इस कर्ज को ब्रेक करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या रहे हथियार, उसके लिए सबसे बढ़िया हथियार है शनिदेव। राशि स्वामी की आराधना करी जाए, कुत्तों को बिस्किट खिलाई जाए। हर शनिवार आपको नियम पाल लेना है कि शनिदेव के मंदिर जाऊंगा, आप एक दीपक जलाइए, शनिदेव के नित्य आपको दान पुण्य करना है, कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, कर्ज से आप बाहर जरूर आ जाएंगे। ये काम आप जरूर करिएगा। आने वाले इन 2 दिनों में आपको बस किससे बचना है, अपने घमंड से, अपने अहंकार से, क्योंकि इन 2 दिनों में जब चीजें व्यवस्थित होगी तो आपके अंदर एक घमंड जाग सकता है। घमंड से बच जाइए। शनि कहते हैं मैं तुझे मालामाल बना दूंगा, करोड़पति नहीं बल्कि तुझे राजा बना दूंगा, लेकिन तब बनाऊंगा जब तू अपने घमंड, अपने अहंकार को पूरा नष्ट कर देगा। तो घमंड अहंकार को पूरा तरह से आपको नष्ट करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे कि इन दिनों घमंड अहंकार नहीं करना है। अगली बात साथियों, आपको प्रेम के मामलों में बहुत संवेदनशील होना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ज्यादा गिड़गिड़ाना नहीं है, ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखे। कोई प्यार करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। सामने वाले को ये जताना नहीं है कि आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर चलना है, तभी जाकर शनि आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि शादीशुदा जीवन में भटकना नहीं है, क्योंकि केतु और शुक्र के कारण इंसान भटक जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के चंगुल में फंस जाता है, जीवन साथी से ध्यान हट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि जीवन साथी मेरे लायक नहीं है, मेरा जीवन साथी मेरे लिए सही नहीं है, मुझे किसी और का साथ चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आ सकती है आपको। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल शुक्र और केतु का चाल है आपके लिए, जो आपके मन को भटका रहा है, आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है। आपको भटकना नहीं है, क्योंकि जब ऐसे चीजें आप करेंगे तो राशि स्वामी शनि आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो होपफुली आज की सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। 2 दिन बहुत अच्छे हैं, बस सावधानी रखनी पड़ेगी। जो करने के लिए करा है कर दीजिएगा। उपाय की अगर मैं बात करूं साथियों, तो उपाय केवल आपके लिए इतना रहेगा कि आपको शुक्रवार के दिन, जी हाँ साथियों, शुक्रवार के दिन, आने वाले शुक्रवार, जब भी शुक्रवार आए उस शुक्रवार के दिन आपको गुड़ और चने, जी हाँ साथियों, गुड़ और चने का भोग लगाना है माता रानी को। कौन सी माता रानी को? संतोषी माता को आपको गुड़ और चने का भोग लगाना है। और यही गुड़ चने का भोग आप स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवार में और अन्य भक्तों में भी अवश्य प्रोवाइड करिए। बाकी अगले 2 दिनों का जो उपाय रहेगा वो होगा सोचिए मंगलवार और बुधवार का उपाय। तो इसमें आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और साथियों बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। ये उपाय जरूर करते रहिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।